शायद मैं इसलिए पीछे रह गया क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती, और यही आपका सच है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 17 अगस्त 2026 को सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का यह गोचर कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? कन्या राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे? कैसी स्थितियों का निर्माण होगा? इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे सूर्य देव के बारे में। फिर उसके बाद सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ आसान और चमत्कारी उपाय, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब कन्या राशि वाले जातकों, आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आइए जानते हैं सूर्य देव के बारे में। तो दोस्तों, सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य कुंडली में केवल एक ग्रह ही नहीं है, बल्कि इन्हें जगत की आत्मा का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और जीवन की दिशा का भी कारक माना जाता है। और यही कारण है कि जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव ना केवल पंचांग तक सीमित रहता, बल्कि ये व्यक्ति के मनोबल, निर्णय, रिश्ते, करियर और सामाजिक छवि पर भी प्रभाव डालते हैं। सूर्य जिस भी राशि में प्रवेश करता है, वह जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र को प्रकाशित करता है, और इस बार यह प्रकाश और भी ज्यादा अधिक और तीव्र होगा। दोस्तों, इसका कारण है कि वर्ष 2026 में सूर्य सोमवार के दिन 17 अगस्त को सुबह 7:50 पर कर्क राशि से निकलेंगे और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर बहुत विशेष माना गया है, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है
और ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि जब कोई ग्रह अपनी राशि में प्रवेश करता है तो उसकी शक्ति, प्रभाव और स्वाभाविक गुण पूरी तरह से प्रकट होते हैं। यानी वो ग्रह मजबूत, बलवान होकर, ज्यादा प्रभावशाली होकर रिजल्ट प्रदान करता है। और इसी के साथ इसका अर्थ है कि इस बार सूर्य न केवल गोचर करेगा बल्कि अपने पूरे शाही प्रभाव से सक्रिय रहेगा, जिसके कारण ये संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दोस्तों अब छिपने का नहीं बल्कि चमकने का समय है। जो कुछ भी है, प्रतिभा, कला, क्षमता और जितने संसाधन, सुविधा हैं, उसी में आप क्या बेहतर कर सकते हैं, कीजिए। अपने आप को साबित करने का, निखारने का, ऊपर ले जाने का यह वक्त है। यदि आप सही दिशा, स्पष्ट सोच और संतुलित व्यवहार के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह गोचर आपके जीवन में मान सम्मान, गौरव, गति और एक नई पहचान ला सकता है। तो पूर्ण रूप से सकारात्मक परिणाम देने के लिए तत्पर सूर्यदेव कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या स्थिति का निर्माण करेंगे, आइए अब हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का सिंह राशि में गोचर करना यानी कि 12वें भाव में होगा, आपके लिए 12वें भाव में गोचर करेंगे। और दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, इस गोचर के फलस्वरूप आप अपनी छवि, आदतों और कार्यशैली के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है कि अब कन्या राशि वाले जातक रुककर जीवन में किस वजह से बार बार परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, इसकी वजह जानकर आप सुधारने में सक्षम होंगे। आपकी आदतों में भी परिवर्तन इस गोचर में जरूर आएगा। कार्य में रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके प्रयास बेहद प्रभावशाली रहेंगे। वहीं इसी के साथ आप ये समझने का प्रयास करेंगे कि आप अपने जीवन में क्या करें कि आपका जीवन व्यवस्थित, संतुलित और प्रभावशाली हो सके। जी हां, सूर्यदेव का प्रभाव जीवन में हमेशा एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नया बदलाव लेकर जरूर आता है और इस समयावधि में आप इसका अनुभव करते हुए जरूर आएंगे। यही कारण है दोस्तों कि आप अपने व्यवहार, पहनावे, दिनचर्या और पेशेवर प्रस्तुति में सुधार करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, सूर्य के इस गोचर के फलस्वरूप आप अपने जीवन में सुधार दिखावे के लिए नहीं बल्कि आंतरिक तैयारी को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इस समयावधि में आपका बदलाव कुछ इस प्रकार से होगा कि आप लंबे समय अवधि तक अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते हुए नजर आएंगे। जीवन में उसका असर और परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। पिछले समय अवधि में आप कोई निर्णय ले रहे थे, कोई परिवर्तन या बदलाव कर रहे थे, किसी काम की शुरुआत कर रहे थे, तो उसमें बहुत जल्दी आपका कार्य प्रभावित हो जाता था, कार्य असफल हो जाया करता था। लेकिन दोस्तों, अब
विवेक पूर्वक योजना बनाकर आप अपने कार्यों को शुरू करेंगे, जिससे आपके जीवन में अच्छी खासी सफलता और ग्रोथ देखने को मिलेगी। और लंबे समय अवधि तक यदि आप निरंतर प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से कार्य के साथ साथ जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। यदि आर्थिक दृष्टि से बात की जाए तो इस समय अवधि में कन्या राशि वाले जातकों ध्यान रखिए, खर्च बढ़ेगा या बढ़ सकता है, लेकिन खर्च नकारात्मक नहीं होगा। या तो पारिवारिक जरूरत के लिए होगा या फिर धार्मिक कार्यों में आपका खर्चा हो सकता है, किसी उत्सव या जरूरतमंद की मदद के लिए भी आपका धन खर्च हो सकता है। इसकी प्रबल संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों इसके साथ कुछ खर्च यात्रा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, व्यक्तिगत विकास, प्रशिक्षण और कार्य संबंधी आवश्यकताओं या छवि को सुधारने के लिए हो सकता है। इसकी पूर्ण संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप कन्या राशि वाले जातकों थोड़ा रुक कर योजनाबद्ध तरीके से खर्च को नियंत्रण करने का प्रयास करें तो आपके काम भी बन जाएंगे और धन बचत कर पाने में भी आप सफल हो पाएंगे। इसका प्रयास करना चाहिए। वहीं इसी के साथ यह अवधि नुकसान की बजाय उपयोगी साबित होगी। इस समय अवधि में खर्च होगा, चीजें बदलेंगी, नई चीजों में आपकी रुचि होगी, नए वस्तु सामान या नई जगह पर आपका आना जाना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी स्थितियां ही रहेंगी। वहीं इसी के साथ अनियोजित खर्च से बचने के लिए लिखित हिसाब किताब रखना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। इसी के साथ करियर के लिहाज से यदि हम आपको जानकारी दें तो कन्या राशि वाले जातकों यह गोचर विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनुकूल है जो विदेश मामलों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, आयात निर्यात, डिजिटल सेवाओं, यात्रा, लॉजिस्टिक, आतिथ्य, अनुसंधान, वैकेंड प्रबंधन या दूरस्थ कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए स्थितियां काफी ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आएंगी। कार्यस्थल पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। नौकरी पेशा जातकों को तरक्की प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रमोशन के संकेत प्राप्त हो सकते हैं। वहीं दोस्तों कुछ अचानक से बड़े धनलाभ की स्थिति का निर्माण हो सकता है। सुखों में वृद्धि की भी संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ इस दौरान यात्रा करना भी संभव है, खासकर काम या प्रशिक्षण सेवाओं से संबंधित आपकी यात्राएं हो सकती हैं। थोड़ा संभल कर चलना, यात्रा के दौरान आपको अलर्ट रहने का प्रयास पूर्ण रूप से करना चाहिए। कोई भी वस्तु, कीमती चीज छूट सकती है या खो सकती है, इसकी संभावना बन सकती है, ध्यान रखिएगा। वहीं इसी के साथ इस समय अवधि में कुछ लोगों को विदेश से संपर्क आपके स्थापित होंगे। यदि आप सोशल मीडिया आदि से जुड़े हुए हैं, विदेशी कंपनियों से जुड़कर आप कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पर दोस्तों आपको अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय वीजा, कार्य या अन्य अवसरों को मिलने के प्रबल संकेत आपके जीवन में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, सूर्य का यह गोचर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में तमाम उपलब्धि और सफलता को लेकर आएगा। एक बड़े विस्तार की संभावना आपके जीवन में नजर आ रही है और बेहतर परिणाम भगवान सूर्यदेव की कृपा से प्राप्त होते हुए नजर आएंगे।
योजनाबद्ध तरीके से आ रही जीवन की चुनौतियों को भी आप समाप्त कर सकते हैं। ध्यान इस बात का अवश्य रखिएगा कन्या राशि वाले जातकों, आप अक्सर देखिए आपके स्वभाव में ही यह होता है एक सहनशीलता, अपने गुस्से को कैसे नियंत्रण करना है, कहां पर कौन सी बात बोलनी है, पूरे परिवार को बांध कर चलना, सबके साथ एक, चाहे परिवार हो चाहे कोई भी स्थिति हो, जहां पर बहुत सारे लोग हैं वहां पर सबसे ज्यादा अच्छा जो घुल मिलकर कार्य करने वाले लोग होते हैं वो कन्या राशि के जातक होते हैं। कोई आपको अभद्र कह रहा है, बुरा कह रहा है, आपके ऊपर क्रोधित हो रहा है, उन सब चीजों को भी उसको कैसे मैनेज करना है ये आपसे आता है, और ये बात बिल्कुल सच है। यानी कहने का मतलब यह है कि कन्या राशि के जातक सादगी भरा स्वभाव अपनाकर चलते हैं, एक सिंपल लाइफ आप जीते हैं, बहुत ज्यादा दिखावे में आप नहीं पड़ते, बहुत ज्यादा ओवर खर्च या दूसरों के नकल करना, दूसरों से प्रभावित होकर अपना कार्य करना, ये आपके अंदर नहीं है। आप अपने तौर तरीके से अपना काम करना पसंद करते हैं, और यही सच है जहां तक हमने अपने जीवन में अनुभव पाया है कि कन्या राशि के जातक ऐसे होते हैं। इसलिए हमने दोस्तों वीडियो के शुरू में एक बात कही है, उसका ध्यान आप जरूर रखिएगा कि उसको समझने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं आपके लिए उपाय की। तो दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों इस समय अवधि में घर से बाहर जाते समय एक लाल रुमाल अपने पास रखना बेहद शुभ रहेगा। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो पूर्ण रूप से कोशिश करें कि अपने से पिता और पिता तुल्य लोगों का जो है तो अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद आप लेकर निकलें, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले अनुभवों को ग्रहण करना आपके लिए बहुत बेहतर है, इसलिए बड़ों का आशीर्वाद लें। इसी के साथ साथ गाय को हरा चारा खिलाएं अपने हाथों से, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर स्थितियों का निर्माण करेगा। तो ये उपाय कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल से जुड़ने के लिए हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।